अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा अमजी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट फ्राम लाहौर आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपना लास्ट जो शॉर्ट वीडियो में एडमिशन के मतलब आपको बताया था कि एडमिशन क्या होता है अंडर कानून शहादत आर्डर 1984 के मतलब, इसको आज हम तफसील से फुल इसका लेक्चर स्टडी करेंगे। इसको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन एडमिशन इन व्हाट सर्कमस्टांसिस एडमिशन कैन बी प्रूव्ड बाय पर्सन हिमसेल्फ हु मेड इट आर समवन ऑन हिज बिहाफ, या इस तरह से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन सेल्फ सर्विंग एडमिशन एंड देयर एविडेंशियल वैल्यू। तो जनाब सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट पे आते हैं। इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? Opening statement: an admission are admitted because the conduct of a party to a proceeding in respect or to the matter in dispute whereby act, speech or writing which is clearly inconsistent with the truth of his contention is a fact relevant to the subject. In English law, the term admission is used in civil cases, but the provision of the Kanuni Shahadat Order 1984 regarding the admission applies both civil and criminal cases, यानी कि both criminal and civil cases में होता है और कानून शहादत के ज़रिए होता है। एडमिशन का मतलब होता है मान लेना, तस्लीम कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नंबर 2 पे आ जाएगा रेलिवेंट प्रोविज़न एडमिशन की क्या है। एडमिशन की रेलिवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 36 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। हेडिंग मेन हेडिंग तेरी है मीनिंग ऑफ एडमिशन। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसके मीनिंग हैं आ वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट made by a party of the existence of truth of certain fact which are inconsistent with his claim in an action, यानी जो कोई उसके इल्म में होता है किसी पार्टी में उस सच्चाई पे अपनी फैक्ट्स को बयान करती है, क्लेम बयान करती है कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ है। क्लास 4 पे आ जाएगी इसकी एडमिशन की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 30 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ये ज़ुबानी स्टेटमेंट भी हो सकती है और रिटन स्टेटमेंट भी हो सकती है। विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट, एनी फैक्ट किसी भी फैक्ट पर, इन इशू जब कोई इशू हो, या रेलिवेंट फैक्ट जहाँ पे कोई रेलिवेंट फैक्ट आ रहा हो। विच इज़ मेड बाई एनी ऑफ द पर्सनस, कोई भी अशखास, एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन इन आर्टिकल 31 टू 34 ऑफ कानून शहादत 1984, यानी कि सर्कमस्टांसेस जो आर्टिकल 31 टू 34 के अंदर आएंगे उनके मुताबिक एडमिशन को की डेफिनेशन को उनके मुताबिक डील किया जाएगा। आगे मेन हेडिंग आ गई 4 हेडिंग आ गया द मोड्स ऑफ एडमिशन। देयर आर 2 मोड्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन ओरल एंड बाय स्टेटमेंट। इसकी एक अथॉरिटी है, वो आपको अथॉरिटी ही पढ़ के सुना देता हूँ। अथॉरिटी काफ़ी लंबी है लेकिन फिर भी पहले अथॉरिटी नोट कर लें। 1992 CLC पेज नंबर 235। An oral statement may be admission from which any inference can be drawn, but the same must be made in the presence of person, and statement by gesture is not admissible unless person comes in the court and tells the story to the court by indication of hands. If he cannot speak, facts asserted in the examination in chief when not subject to cross examination would be deemed to have been admitted, यानी कि जो ओरल स्टेटमेंट होती है वो एक ज़ुबानी स्टेटमेंट होती है, उसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं होती। आगे आ गया डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट। एंड एडमिशन में बी मेड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट। द एडमिशन आर रिसीवेबल विच आर कंसर्न इन FIR प्लीडिंग पिटिशन। इनमें डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट होती है और इसकी एविडेंशियल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। काइंड्स ऑफ एडमिशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडमिशंस: फॉर्मल एडमिशन, इनफॉर्मल एडमिशन
वाइकेरियस एडमिशन। मैंने हेडिंग 7 आ गई, टू होम एडमिशन कैन बी मेड। इट इज़ इमटीरियल टू होम एन एडमिशन इज़ मेड, एन एडमिशन मेड टू अ स्ट्रेंजर इज़ रेलिवेंट। जो भी स्ट्रेंजर होगा एडमिशन उसका ज़्यादा रेलिवेंट साबित किया जाएगा। क्लास आगे 8 हेडिंग है, द टेस्ट फॉर द स्टेटमेंट टू क्वालिफाई एज एडमिशन अंडर आर्टिकल 30। फॉर अ स्टेटमेंट टू क्वालिफाई एज एडमिशन इट मस्ट टू मेड बी द फॉलोइंग पर्सन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस और कौन कौन से अशखास एडमिशन को के मतलब काम कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, किन किन बिहाफ के ऊपर वो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और आप लोगों को भी इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। तो इसमें हम एडमिशन की सबसे पहले जो हेडिंग आएगी, स्टेटमेंट बाय पार्टीज टू प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 31 क्लास 1, यानी कि जो आर्टिकल 31 है उसकी क्लास 1 है, उसके अंदर जो पार्टी आएगी उनकी स्टेटमेंट की प्रोसीडिंग की जो कुछ भी है उसके अंदर एडमिशन की क्या कंडीशन होगी। A party to the record is spoken of in this article as a party to the proceedings. Proceeding mentioned in the article refer to the proceeding in which the matter stated by the party is an issue or is relevant to the issue. It is well settled that admission or a question of fact made by a party in course of proceeding can be regarded as a good piece of evidence relied upon, यानी कि good piece of evidence के तौर पे ये एक रिलायबल स्टेटमेंट होगी। क्लास 2 है, स्टेटमेंट बाय एजेंट ऑफ पार्टी अंडर आर्टिकल 31 क्लास 1। A statement made by an agent whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized to make it is admissible before the statement of any agent can be relevant as admission. The fact of agency must be proved. एजेंसी उसको प्रूफ करेगी और जो एजेंट होगा उसकी जो एडमिशन होगा, स्टेटमेंट होगी, वो बाकायदा रेलिवेंट होगी। क्लास 3 आ गई, स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज suing are sued in a presentative character under Article 31 Clause 2. Statement made by party to the suit using suing are sued, यानी जिसने सू किया हो या इसके खिलाफ हुआ हो, in a representative character or admission if they are made while the party making them held the representative character. इसके एक illustration है, an admission made by a member of a community does not bind the other member of the community unless it is made to the representative character. इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आगे आ गया स्टेटमेंट, क्लास 4 है, स्टेटमेंट बाय persons having proprietary of pecuniary interest in subject matter of the suit under Article 31 Clause 3A. Statement made by the person who have any property or pecuniary interest in the subject matter of the suit are receivable as admission if they were made by them in their character of person so interested and during the continuance of such interest, यानी कि अगर किसी कोई शख्स इंटरेस्ट रखता हो तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। क्लास 5 कहती है, स्टेटमेंट बाय पर्सन फ्राम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड अंडर आर्टिकल 31 क्लास 3 क्लास सब क्लास बी, यानी कि जिस शख्स को महरूम किया गया हो उसकी एडमिशन की उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी, यानी जिसका इंटरेस्ट हो उसे महरूम कर दिया जाए। Statement of a person from whom a party to the suit has derived his interest in the subject matter of the suit are receivable as admission against the latter if the statement were made during the commencement of his interest, उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाएगा। क्लास 6 कहती है,
स्टेटमेंट बाई पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, यानी कि जो स्टेटमेंट बंदा दे रहा है वो डायरेक्ट दे रहा है विद प्रूफ के साथ अगेंस्ट द पार्टीज़ के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत। द एडमिशन ऑफ अ थर्ड पर्सन अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, अपने ज़ाती इंटरेस्ट की खातर, when it affect his position or liability and when that position or liability has to be proved as against a party to the suit is relevant against the party। इस बुनियाद पर क्लास 7 स्टेटमेंट बाई द पर्सन एक्सप्रेसली referred to by a party to the suit under article 33, statement made by person to whom a party to the suit has expressly जुबानी referred from information मुहैया करता है in reference to matter is dispute or admission, यानी कि वो कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेसली बयान करता है कोर्ट को किस डिस्प्यूट के बारे में। ज़ाहिर सी बात इंटरेस्ट तो उसका भी कोई होगा, लेकिन ज़ुबानी आके एविडेंस देता है, स्टेटमेंट देता है, एडमिशन करता है, कबूल करता है, तो उसको भी वैलिड समझा जाएगा। क्लास 8 प्रूफ ऑफ एडमिशन अंडर आर्टिकल 34, ये ज़्यादा पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है। इट मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। क्लास 1 है अगेंस्ट अ पर्सन हु मेक्स इट आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एन एडमिशन इज अ नेगेटिव एविडेंस एंड मे बी प्रूव्ड। ये एक नेगेटिव एविडेंस भी है और उसे प्रूव भी किया जा सकता है। व्हेन इट इज़ रेलिवेंट, जब ये रेलिवेंट है, एंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग के दरमियान ये ज़रूरी है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेकर आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। आगे केस ला है रहीम बख्श वर्सेस नथु बीबी PLD 1951। केस ला क्या कहता है, normally if a person has made an admission admitting the existence of a certain fact against his own interest, it shall be presumed to be correct until the contrary to established। कोई भी शख्स अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए अदालत में आके एडमिशन करता है तो कोर्ट उसको काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट समझ सकती है अनटिल कंट्रेरी इज इस्टेब्लिश्ड। क्लास 2 क्या कहती है, बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स इट आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ए जनरल रूल, एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक इट आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। जो बंदा ज़ाती इंटरेस्ट के लिए आया जाएगा उसका एडमिशन को कोर्ट एक्सेप्ट यानी कि नहीं करेगी, एक्सेप्शन भी है। क्लास बी, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द रूल दैट सेल्फ सर्विंग एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय पर्सन्स मेकिंग देम आर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी अगर उसका कोई इंटरेस्ट बनता होगा तो फिर तो एक्सेप्शन देना बनती है। आगे आ गया हेडिंग, मेन हेडिंग नंबर 10 एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन। ये केस ला है PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 311। एडमिशन ऑफ फैक्ट्स आर ओनली रेलिवेंट आर नॉट कंक्लूसिव एंड देयरफॉर मे बी शोन टू रॉन्ग। एडमिशन जो होते हैं बाज़ का रेलिवेंट होते हैं, बाज़ का रेलिवेंट नहीं होते और ज़्यादातर उन्हें रॉन्ग शो किया जाता है क्योंकि लोग अपने ज़ाती बुनियाद पे आके कोर्ट में झूठी गवाही दे देते हैं। अगली अथॉरिटी है PLJ 2000 लाहौर पेज नंबर 912। एडमिशन इफ़ क्लियरली एंड अनक्विकली मेड वुड बी द बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग द नेम, और अगर वो बेस्ट एविडेंस हो, कोर्ट समझती हो, तो फिर उसकी वैल्यू होती है। लास्ट हेडिंग है फाइनल स्टेटमेंट। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउटलाइन टू शो दैट, आगे वही जैसे कि आपको बताया हुआ है, आपने उसको वैसे डिटेल से करना है। ले जी अगला हम अपना चैप्टर, अगला हम अपना जो मेन टॉपिक
करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसके बारे में आगाह भी कर दिया जाएगा। जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगला हम करेंगे। अब तक हमारे 6 टॉपिक हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 7 हम करेंगे जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।